स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का इतिहास सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को समझ चुके थे। आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 4 को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4 के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसमें क्या है, पीछे के चैप्टर में हम लोग क्या देखे थे। पहला चैप्टर में क्या था, कब कहाँ कैसे यह सब चीज़ें थी। दूसरा चैप्टर था आखेटक शिकारी वगैरह ये सब के बारे में था। तीसरा चैप्टर में था आरंभिक नगर, मतलब सबसे प्राचीन समय का नगर कैसा हुआ करती थी। तो इस चैप्टर में है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। एक बच्ची है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। मेरी विद्यालय में जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। जो विद्यालय थी उसमें जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने क्या कहा, टीचर ने सभी छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। आज वह पहली बार कहाँ जा रहे थे, पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। जो पुस्तकालय था, पुस्तकालय का मतलब लाइब्रेरी, जहाँ पे बुकों की सामग्री ये सब बुक का भंडारा रहता है, लाइब्रेरी रहता है, वहाँ पे गई। तो मैरी ने देखा कि वहाँ क्लास से वह पुस्तकालय जो था वह बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी बड़ा था। और वहाँ किताब से भरे कई रैक थे। जो रैक होता है वह कई रैक किताबों से भरे हुए थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है, मतलब वेदों का भी एक समूह है। जो मैरी था वह किसी एक अलमीरा को खोलने का प्रयास कर रही थी। तो शिक्षक ने बोला कि उसमें अलग अलग धर्मों के महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो उसने पूछा कि टीचर ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह हुआ करता है, मतलब समूह है। मैरी सोचने लगी कि वेद क्या है। जो मैरी थी बच्ची, वह सोचने लगी कि वेद क्या है, चलो पता लगाए कि वेद क्या है। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। जो वेद है, दुनिया के प्राचीनतम जो ग्रंथ है उन्हीं को वेद कहा जाता है। वेद जो है वह वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। यह 4 प्रकार के वेद होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो एग्जेक्टिव चॉइस से कि वेद का कितने प्रकार होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग आज से 3500 साल पहले हुई थी। सबसे प्राचीन जो सबसे पुराना वेद है वह ऋग्वेद है, जिसकी रचना आज से लगभग 35 साल पहले हुआ था। ऋग्वेद 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद जो है उसमें 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त के नाम से जाना जाता है, सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, मतलब अच्छे तरह से विचार किया गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये जो ऋग्वेद है यह विभिन्न देवताओं के याद या स्मृति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि यानी आग का देवता, इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि का मतलब आग देवता, इंद्र मतलब युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसके एक खास पेय बनाया जाता है, जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। जो सोम है वह एक क्या है, पौधा है।
आगे देखते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो वैदिक प्रार्थनाएं होती थी उनकी रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो आचार्य विद्यार्थी होते थे उन्हें इन्हीं अक्षरों को शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ किया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। जो रचयिता हुआ करते थे अधिकांश सूक्तों के, वह सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। जो कुछ रचनाएं थे उनका महिलाओं ने भी रचना किया था। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो ऋग्वेद है उसका भाषा संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। जो स्कूल में आजकल संस्कृत पढ़ाए जाते हैं वह उससे यह थोड़ा ज़्यादा भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यानी यूरोप, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। जो संस्कृत है वह भारत और यूरोपीय भाषा का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप के बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इताली, स्पेनी आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। जो भारतीय भाषा है ये सभी से जुड़ी हुई है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी इन सभी से जुड़े हुए हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ का मतलब होता है संस्कृत, और माँ संस्कृत में मातृ होता है और हिंदी में माँ, और अंग्रेजी में मदर शब्द को देखो। यह जो है एक तरह से मिलते जुलते शब्द हैं। जैसे मातृ संस्कृत में कहा गया, माँ हिंदी में, मदर अंग्रेजी में। शब्दों को देखो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? इनमें क्या समानता है कि सभी का जो अर्थ है एक ही चीज़ से है। मातृ यानी माँ, माँ मतलब भी माँ, मदर मतलब भी माँ। मतलब सभी में समानता क्या है? उच्चारण अलग अलग तरीक़ों से लिखा गया है लेकिन कहने का अर्थ सबका एक ही है। उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है और से कई भाषाएं भी बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये जो कन्नड़, तेलुगु, हिंदी ये सब जो है वे द्रविड़ भाषा परिवार के भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ये सभी याद रखने वाले बातें हैं कि कौन कौन से भाषा किस परिवार से जुड़ी हुई है। उन भाषाओं की सूची बनाओ। बोला जा रहा है कि उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। मतलब बोला जा रहा है कि वर्तमान में अभी तुम जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, तुम उन भाषाओं की सूची बनाओ जिसे तुमने सुन रखा है और उन भाषा के परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। आगे देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई है। हम जो भी किताब पढ़ते हैं या तो वह लिखी गई है या छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है तथा श्रवण किया जाता है। ऋग्वेद का जो है वह उच्चारण किया जाता है और उसे सुना जाता है। श्रवण का मतलब होता है सुनना, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, उच्चारण करना। यानी किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कहलाता है। किसी चीज़ का साउंड जो निकलता है उसको उच्चारण बोला जाता है और सुनने की क्रिया को श्रवण कहा जाता है, ना कि पढ़ा जाता है।
जो ऋग्वेद है उसका उच्चारण किया जाता है और सुना जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। जो ऋग्वेद है इसके पहली बार लिखा गया था। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था, लेकिन इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हो चुका था। इतिहासकार इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? जो इतिहासकार हैं, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन किस तरह से कर पाते हैं, कैसे वह इतिहास को पढ़ते हैं, ऋग्वेद को पढ़ते हैं? तो इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में कहा था, पुरातत्वविद लोग प्राचीन चीज़ों की जानकारियां हासिल करती थी, तो उसी प्रकार इतिहासकार भी होते हैं जो कि जानकारियां हासिल करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। वे भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोत का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो लिखित साक्ष्य, लिखित प्रमाण का भी उपयोग किया करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। जो ऋग्वेद है उसका कुछ सूक्त जो है वार्तालाप के रूप में है। जैसे वार्तालाप का मतलब होता है बात विचार करना, एक दूसरे से बात विचार करना, वार्तालाप का मतलब। तो वार्तालाप टाइप से है जो ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। जो ऋषि विश्वामित्र नामक जो ऋषि है, उनका जो देवियों के रूप में पूजित जो नदियां हैं ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद मतलब बात विचार ऐसे ही सूक्त का अंश है। बोला जा रहा है कि इन दो नदियों का मानचित्र पृष्ठ 2 में खोजो। तो मानचित्र पहले हम दिखा देते हैं। नदी खोजना है सतलुज, और कहाँ पे मानचित्र है, जो पिछला चैप्टर हम लोग देखे थे उसमें मानचित्र दिया हुआ था, वहीं पे खोजने के लिए कर आया। तो वहाँ पे नदी भी हम लोग कल के क्लास में नदी भी दिखाए थे, सतलुज ये सभी नदियाँ दिखाए हुए थे। तो वहीं पे ये नदियाँ हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो दो नदियाँ के बात कर रहा है मानचित्र 2 है, उसी में दिखाया गया था। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। ऋग्वेद जो है वह पांडुलिपि का एक पन्ना है। यह जो तस्वीर है वह ऋग्वेद का है, जिसे पांडुलिपि का एक पन्ना कहा जाता है। भुर्ज वृक्ष की छाल, भुर्ज नामक जो वृक्ष है उसकी छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। कहाँ पे पाई गई थी? कश्मीर में पाई गई थी। लगभग आज से कितना साल? 150 साल, मतलब 150 साल पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छपने के लिए इसका उपयोग किया गया था। जो ऋग्वेद है हमारा, उसका सबसे पहले भुर्ज वृक्ष के छाल पर लिखी हुई एक पांडुलिपि पाया जाता है, जिसका साक्ष्य कश्मीर में मिलता है कि कश्मीर में इसे पाया गया। लगभग आज से 150 साल पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छपने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी का उपयोग किया गया था सबसे पहले छपने का। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया, और इसी पांडुलिपि के देखकर पुरातत्वविद और इतिहासकारों ने अंग्रेजी में इसे क्या किया? अनुवाद किया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। यह जो पांडुलिपि है वह पुणे और महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय जो है उसमें सुरक्षित रूप से रखा हुआ है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र इन नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ।
इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल के परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर में रोका नहीं जा सकता, उन्हें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना करो, क्यों कर रहे हो? जो विश्वामित्र है वह नदियों से इस तरह से कुछ वार्तालाप किए और वह जो नदियां हैं वह इस तरह से बातें की मतलब समझाने की कोशिश की विश्वामित्र की कि जल एक परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। जो जल है वह देवताओं के बनाए हुए रास्ते पर चलती है। जो एक बार निकल गया तो उसे रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? मतलब ऋषि मुनि जी कुछ नदियों को रुकने के लिए कह रहे होंगे या कुछ इस तरह से बातें हुई थी। विश्वामित्र नदियाँ से बात कर रही हैं। विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। जो विश्वामित्र हैं वो कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना तुम लोग सुनो, मैं गाड़ियों रथों से बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों के धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उसे पार जा सके, उस पार जा सके। यह बोल रही थे नदियाँ फिर बात कर रही, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। जो इतिहासकार हैं कि इस तरह के जो रचनाएं रची गई प्रार्थनाएं वह उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ पे नदियाँ बहती थी। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। जो नदियाँ का तुलना है उसको किससे किया गया है? घोड़ों और गायों से किया गया है, क्योंकि उस समय ज़्यादा महत्व इन्हीं लोगों को दिया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया गया है। तो रथ का, घोड़ा का और गाय सबका भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है और गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उन नदियों में से सरस्वती, सिंधु और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनका भी जिक्र हुआ है, जबकि गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ एक बार ही किया गया है। मवेशी, घोड़े और रथ। अगला टॉपिक आता है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों यानी बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चरागाह हो, जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। जो इस काल में हुआ था, जो काल था ऋग्वेद इसी में लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती थी। किसके लिए? मवेशियों के लिए और कुछ ऐसी ज़मीनों जहाँ पे उपजाऊ हो, अच्छी जगह हो, इसके लिए भी युद्ध लड़े जाते थे घोड़ों के माध्यम से। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। जो सरदार होते थे वह युद्ध में जीते गए धन का कुछ हिस्सा सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुति देवी देवताओं को दिया जाता था, देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। जो देवी देवताओं को मानते थे लोग, उसको घी
वगैरह से भी आहुति दिया जाता था और कभी कभी जानवरों के भी आहुति दी जाती थी, मतलब बलि दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। जो यह युद्ध हुआ करते थे उसमें अधिकांश पुरुष लोग ही भाग लिया करते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, कोई भी अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध एवं शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे, सलाह विचार किया करते थे। वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। वे लोग जो होते थे युद्ध के लिए कोई भी अस्थाई सेना नहीं रखा करते थे, लेकिन फिर भी युद्ध से पहले मिलते जुलते थे, सभाएं करते थे और विचार विमर्श किया करते थे। और वे लोग ऐसे व्यक्ति को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर हो, कुशल हो, शिक्षित हो और योग्य हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, जो लोगों की विशेषता है उसके बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। जो लोग होते थे उनका वर्गीकरण काम के आधार पर, भाषा के आधार पर और समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। जो ऋग्वेद थे उसमें विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखना है। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था, जो पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहित जिसे कहा गया उनके काम के आधार पर बांटा गया, जिसे ब्राह्मण कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। पहला जो काम के आधार पर बांटा गया था, पहला था पुरोहित, दूसरा था राजा। पुरोहित क्या करते थे, ब्राह्मण कहा जाता था, वह यज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे, करवाया करते थे। और दूसरे लोग जो थे वे राजा थे। और राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी। राजा वैसा राजा नहीं हुआ करते थे जो विशाल महलों में रहा करे और उनके पास अधिकतर सेना हो। ये जो पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे। और ना ही ये कर वसूलते थे, ना ही यह किसी प्रकार से टैक्स वसूलते थे। प्रायः राजा के मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। पहले जो होता था उसके राजा के मरने के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। उसे जनता या समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, मतलब उनको तुरंत नहीं बनाया जाता था, उनके उत्तराधिकारी नहीं हुआ करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता है। जनता या समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी एवं अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा या विष, जैसे वैश्य शब्द निकाला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। जो जनता था, जनता और समुदाय था, इसके लिए हम लोग अध्याय 5 अब की के जो चैप्टर आएंगे उसमें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, युज जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। विष और जनों का उल्लेख मिलते हैं, जिसके कारण इन सभी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में दिखाई देता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जो इस तरह से जो प्रार्थनाएं रचे करते थे इतिहासकार या पुरोहितों, विद्वानों द्वारा, तो वे कभी कभी क्या कहते थे, खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो योग्य नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा में बोले तो बाद में समय में दास स्त्रीलिंग दासी या शब्द का मतलब गुलाम हो गया।
मतलब दूसरे लोग, वे लोग दासी वे लोग थे जो धीरे धीरे गुलाम हो गए। दास वे स्त्री एवं पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास में वे लोग आते थे जिसे युद्ध के समय बंदी बना लिया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह के विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। जैसे खामोश पहरे, कहानी महापाषाणों की। कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण यानी महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर नाम से जाने जाते हैं। शिलाखंड महापाषाण जो है वह इस तरह के बड़ा पत्थर के नाम से जाना जाता है। यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने के लिए लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह जो प्रथा था वह 3000 साल पहले यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यह मुख्य रूप से दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे और कुछ ऐसे महापाषाण थे जो जमीन के भीतर भी हुआ करते थे। कई बार पुरातात्विकों ने गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार पुरातात्विकों को जो है वह क्या मिलता है, गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। जो खड़ा कर दिया जाता है वह मात्र प्रमाण होता है कि इसके अंदर कुछ दफनाया गया है, कब्र है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी, मतलब इन सभी कब्रों में कुछ समानताएं थी, मतलब एक जैसा था। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। समानता क्या था कि सभी को एक खास तरह के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल के और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। इस तरह की क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो उस समय भी लोहे का प्रयोग नहीं होता था। यह जो है यह इस तरह से है जिसे विशेष दफनाया जाता था पत्थरों के माध्यम से। ये कुछ है महापाषाण कब्रों से मिले कुछ लोहे के सामान, बाई और घोड़े के लिए सामान। ये जो बाई ओर है वह घोड़े के लिए सामान है। नीचे एक कटार, कुल्हाड़ी, इस तरह के चीज़ें मिली थी। अब देखिए आगे देखते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। लोग में असामाजिक असमानता का भाव किस तरह से पता करें? पुरातात्विक यह मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति का ही रही होगी। जो कंकाल का मतलब होता है हड्डियाँ वगैरह, जो किसी व्यक्ति को दफनाने के बाद उसके कंकाल बच जाते थे, हड्डी बच जाते थे। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। कभी कभी एक कब्र के तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाता है। विभिन्नता को किस तरह से दर्शाया जाता है कि पहले की विभिन्नता को हम लोग किस तरह से आंक पाते हैं? तो जो कब्र हुआ करते थे, कुछ का कब्र में बहुत सारे चीज़ें मिलते थे और कुछ के कब्र में उतना चीज़ नहीं मिलता था। तो इससे हमको पता लगता है, हम सभी को पता लगता है कि उस समय भी विभिन्नताएँ थी। कुछ लोग के अधिक माना जाता होगा, कुछ को कम माना जाता होता है। इस अनुसार से उनके हुआ करते थे। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब।
और कुछ लोग सरदार थे तो दूसरी अनुयायी। इस तरह से असमानताएं थे। अब बात किया जा रहा है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए भी थी? मतलब क्या कुछ कब्रगाहें इस तरह से भी की थी कि जिसमें केवल खास तरह के लोग को ही वहाँ पे ले जाया जाता होगा। कभी कभी महापाषाणों में एक अधिक कंकाल मिले हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोग को पॉट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों के काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने के दोबारा आ सकते थे। इस तरह से क्या किया जाता था, जब एक ही परिवार के अलग अलग लोग को दफनाने के लिए इस तरह का कार्य किया जाता था। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 पृष्ठ 13। इनाम गांव की खोज। इनाम गांव खोजना है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। यह घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोग को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। यहाँ वयस्क लोग जो होते थे उनको सीधा गड्ढे में डालकर लिटाकर दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। इस तरह की इनाम गांव में देखा गया था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान में आंगन में चारों पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर के एक अनाज का गोदामी भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। जो 100 का पैर होता वह मुड़ा हुआ था। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का 100 था? या अपने जवाब का कारण बताओ। हो सकता है किसी बड़े सरदार का यह 100 रहा होगा। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? जो हड्डियां का अध्ययन है, कंकालों का अध्ययन, वो हमें क्या बताता है? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। क्या यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। तो कंकाल के माध्यम से यह फर्क कर पाना मुश्किल होता था कि यह स्त्री है या पुरुष, तो उसके साथ जो सामग्री रखा जाता था उस आधार पर उसको अंदाज़ा लगाया जाता था कि यह पुरुष का 100 था या महिला का। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिले तो वह कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। इस तरह के आभूषण हमेशा पुरुष भी पहनते थे, तो इससे परेशानी भी होती थी। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसको यही अस्त्रों की जांच है। चूँकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कोटि प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। जो कोटि प्रवेश होता था वह ज़्यादा बड़ा होता था। यह समझ कंकालों से आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य व्यक्ति थे। जो आज से 2000 साल था वह चरक नाम का एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। चरक संहिता नाम की किताब किसने लिखी थी? तो वैद्य प्रसिद्ध जो वैद्य थे चरक नाम का, उन्हीं ने चरक संहिता किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डी स्त्रियाँ होती हैं।
यही अद्भुत शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डी शस्त्रों के काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः रचक से अपनी गिनती में दांत, हड्डियां, अस्त्रों को जोड़कर, डिटेल को जोड़कर यह संख्या बताई थी। वह अभी के वर्तमान में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि वह रचक चरक संहिता नाम के जो किताब है उसमें 360 की जिक्र किया गया है, जिसमें दांत वगैरह भी गिन लिए गए होंगे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। जो इनाम गांव के लोग थे वह क्या काम धंधे किया करते थे। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। जो इनाम गांव है उनको क्या मिला था, वहाँ पे इस तरह के बीज मिले थे। कई जानवरों का हड्डियाँ भी मिली। कई हड्डियों पर काटने के निशान, यह अंदाज़ा होता है, काटने का निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण, खरन, निर्वा, चिड़िया, खरियाली, कछुआ, केकड़ा, मछली हड्डियाँ भी पाई गई। इन सभी चीज़ का हड्डियाँ पाई गई। इस साक्ष्य मिले हैं, इस तरह के साक्ष्य मिले हैं कि बेर अलावा जामुन, खजूर और कई तरह की राशि भी एकत्र की जाती थी। अयंत्र इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। इस तरह के जो चीज़ मिले वहाँ पे, जौ, अनाज, ये सब का बीज, तो उससे क्या करते होंगे, खेती किया करते होंगे। इस तरह से कल्पना की जा सकती है। और उन लोग शिकार किया करते थे। एटलस में चीन को देखो। लगभग आज से 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण कहाँ मिलता है, चीन में मिलता है। यह जानवरों के हड्डियाँ पर लिखा गया था। यह जो लिखा गया था वह जानवरों के हड्डियाँ पर लिखा गया था। इसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि यह भविष्य बताती है। राजा और लोग लिपकारों इन हड्डियों पर सवाल लिखते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे या हारेंगे, फसलें अच्छी होगी, इस तरह की चीज़ें लिखते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, फसलें अच्छी होंगे, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों पर आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटकर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यता इन दरारों के बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश किया करते थे। जैसा शायद तुम सोच रही होगी, यह भविष्यता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों के महल बनाकर रहते थे। ये राजा शहरों पे महल बनाकर रहा करते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनसे बड़े बड़े नक्शी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा, इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताओ। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई फ़र्क बताना है। कल्पना करो कि आज से, तो यह था कुछ चैप्टर 4। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3, 2, 1 देख चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।